नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं फिर से हाजिर हूं महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर के साथ में। और बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन साथ मिलकर लड़ने जा रहा है। और साथ ही साथ शरद पवार ने भी ये साफ कर दिया है कि जो जो पार्टी छोड़कर गए थे उन्हें वापस नहीं लेने वाले। यानी ये दोनों बातें जो है अब क्लियर कर दी गई हैं, क्योंकि पिछले कई समय से हम देख रहे थे कि इस पर खुलकर जब ये नेता नहीं बोल रहे थे, जब इनकी कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, तो तमाम जो अटकलें हैं वो तेज हो गई थी। और एनडीए गठबंधन या महायुति की तरफ से बात कर लें तो तमाम नेता ये कहने लगे थे कि क्या उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने वाले हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये अटकलें इसलिए तेज हुई कि जब नाना पटोले का फोन उन्होंने नहीं उठाया और नाना पटोले की तरफ से कहा गया कि उन्होंने कॉल किया था पर वो उठाया नहीं। तो तमाम जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ते हैं चुनाव, उनकी तरफ से ये बात फैलाने जाने लगी कि क्या उद्धव ठाकरे जो है वो अकेले लड़ने वाले हैं, क्या इंडिया अलायंस टूटने वाला है। और तमाम गोदी मीडिया में भी हमने देखा कि हाथों हाथ एसी में बैठे, स्टूडियो में बैठे जो पत्रकार हैं, उन्होंने हाथों हाथ इस खबर को ली और ये बात उठाई कि इंडिया अलायंस टूटने वाला है। इस तरीके से उठाई जैसे उनके पास पुख्ता जानकारी है, पेपर पर लिख करके महाराष्ट्र के जो नेता उन्होंने दे दिया उन्हें कि भाई हम लोग आपस में गठबंधन तोड़ रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो न्यूज प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उनके भी उस दावों की पोल खुल गई और साथ ही साथ जो नेता ये दावा कर रहे थे कि इंडिया अलायंस टूट रहा है, उनके भी दावों की पोल खुल गई। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि हम एक साथ लड़ने वाले हैं, एनडीए गठबंधन एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है। और वहीं जो संपर्क की राजनीति पर सवाल उठा रहे थे कि बहुत सारे नेता जो हैं वो शरद पवार की पार्टी के संपर्क में हैं, और जिस तरीके से कहा गया था सुनील तटकरे की तरफ से कि बहुत सारे शरद पवार के जो नेता है, मंत्री हैं, वो हमारे संपर्क में है। आज शरद पवार ने क्लियर कर दिया कि हमारे पार्टी को छोड़ के जो जो लोग गए थे उन्हें वापस हम नहीं लेने वाले। तो ये दोनों ही नेताओं ने जो है आज क्लियर कर दिया है। जो भी आकलन, जो भी झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही थी, जो भी मनगढ़ंत कहानियां जो है चुनावी जो राजनीति गरमाई थी उसके बीच में उड़ रहे थे, उनको शांत करते हुए आज इन्होंने क्लियर बातें कह दी हैं। इसके अलावा और क्या कुछ बातें क्लियर की हैं वो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताने जा रहा हूं। और क्या कुछ हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अभी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो यहाँ कांग्रेस के नेता के साथ साथ उद्धव ठाकरे तो थे ही, शरद पवार भी थे। और ये एक तरीके से धन्यवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जनता के लिए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया है और इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से भारी सीटों पर जीत हासिल हुई है, उसको लेकर के ये तमाम बड़े नेताओं ने जाकर के धन्यवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने और क्या कहा है मैं बताता हूं आपको कि लोकसभा चुनाव की जीत एनडीए के लिए अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। हम सभी दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में हुई इस बैठक में शरद पवार भी थे और पृथ्वीराज चौहान भी थे, कांग्रेस के नेता हैं वो। और इस दौरान महाराष्ट्र की जनता को लोकसभा चुनाव में 31 सीटें जिताने के लिए धन्यवाद किया इन्होंने। और मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल जो लोकसभा में जो रिजल्ट आए हैं उसको दोहराने की तैयारी जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ से की जा रही है। और उद्धव ठाकरे इसके अलावा और क्या क्या बोले हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो इन दिनों उनके इंटरव्यूज कम हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कभी कभी समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन कई सारी अफवाहें उड़ रही थी इस बीच में, इसीलिए जो है आज आके उन्होंने कई सारी बातों को क्लियर भी किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यह संविधान, शिवसेना के जो यूपीटी के प्रमुख है उद्धव ठाकरे, कहा है कि यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। यह सरकार मोदी सरकार की थी और अब यह एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना होगा कि सरकार कितने दिन चलती है। और यही बात संजय राउत भी जो है हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में या तीसरे दिन जब करते हैं, वो मीडिया से मिलते हैं, तो ये बात वो हमेशा करते हैं। उसके आगे क्या अशोक चौहान पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता का आभार व्यक्त करने के लिए है। महाराष्ट्र की जनता ने हमें जिताया है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार महाराष्ट्र के इंडिया ब्लॉक के नेता आज मिले। आज सभी लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। ये जो है पृथ्वीराज चौहान ने कहा। पृथ्वीराज चौहान ने और क्या कुछ कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट दिया, विधानसभा चुनाव में भी हमें वैसा ही प्यार मिलेगा और अब महाराष्ट्र की भी सत्ता परिवर्तन होगा। वहीं उद्धव ठाकरे फिर से कहते हैं कि लोकसभा चुनाव की जीत एनडीए के लिए अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। तो ये जो बातें थी ये तमाम हमने आपको अभी बताई कि क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब से 4 जून को रिजल्ट आया था, 4 जून के रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार तमाम पार्टियों में जो है वो गठबंधनों में फूट की जो है खबरें आने लगी थी। और जो एनडीए जो महायुति है महाराष्ट्र की, उसमें तो एक नाथ शिंदे के कई सारे पार्टी के नेता वो तो खुलकर बोलने लगे थे
कि उन्हें पद नहीं दिया जा रहा है। 7 सांसदों वाली वो पार्टी है, महाराष्ट्र में 7 सीटें जीत के आई है। और वहीं अजीत पवार के गुट का क्या हाल था, अजीत पवार का जो एनसीपी है, वो हमने आपको हमेशा से ही उसकी रिपोर्ट देते रहे हैं हम कि क्या कुछ पार्टी के अंदर चल रहा है। एक तरफ तो नेता ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में 2022 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, जहां उन्हें वो पद नहीं मिले, वो ध्यान नहीं दिया गया उन पे जहां वो मिलना चाहिए था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी फजीहत हुई, हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक सीट आई और उसमें भी बीजेपी की तरफ से जो है उन्हें कैबिनेट जो हुआ दिल्ली में विस्तार, उसमें भी जगह नहीं दी गई। और जो सबसे बड़े नेता है वहां के प्रफुल्ल पटेल, जो काफी एक्सपीरियंस कैबिनेट में भी रह चुके हैं, उनको भी दिया भी गया पोस्ट, तो राज्य मंत्री का दिया गया, जिसे अजीत पवार ने ठुकरा दिया कि भाई कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको वापस से कैसे राज्य मंत्री बनाएंगे, उसका डिमोशन मतलब वापस से उनको कैसे कम सीट पर ला सकते हैं। ये तमाम बातें जो होने लगी और इसके वजह से असंतोष नेताओं में फैलता गया। और इसी बीच जब उद्धव ठाकरे जो थे उनको नाना पटोले ने फोन किया था और विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से अब शुरू होने वाली हैं और शुरू हो भी चुकी हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीच में कहा ही था कि 288 में से 185 सीटें हम जीत कर लाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को भरोसे में लेते हुए कहा कि अब तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद से नाना पटोले ने कह दिया कि उनका फोन जो है वो उठा नहीं रहे उद्धव ठाकरे। अब बस इसके बाद लगातार अटकलें तेज हो गई कि इंडिया अलायंस टूटने वाला है, कि इंडिया अलायंस पर फूट पड़ चुकी है, अब उद्धव ठाकरे बात नहीं कर रहे, उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है। ये तमाम बातें अटकलें लेकर के राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट और मोदी मीडिया ये सब लग गए कि इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में कमजोर हो रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा सके। तो ये तमाम चीजों को क्लियर करते हुए आज एनडीए गठबंधन ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और जो कुछ भी चीजें हो रही हैं और होने वाली है उसको लेकर के तमाम क्लियरेंस आज दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शरद पवार की तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो भी लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। और यही बात उद्धव ठाकरे फिर से आज कहते नजर आए कि उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। अब संपर्क में रहने वाले जो नेता वो क्या करेंगे, क्या जो ऑलरेडी मुसीबत में घिरे हुए हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात करें या अजीत पवार की एनसीपी की बात करें, अब उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की लोकसभा में हमने देखा कि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही और बीजेपी खुद 28 सीटों में से 9 सीटों पर आकर सिमट चुकी है और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस तो इस्तीफे की पेशकश भी कर चुके थे। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति कमजोर होती दिखाई दे रही है और वहीं इंडिया अलायंस एनडीए जो है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ रास्ते खुले हुए हैं एकनाथ शिंदे के पास, उनकी पार्टी के पास या अजीत पवार के पास, या कौन से ऐसे विकल्प हैं या कौन सी ऐसी रणनीति है जो उन्हें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने का ही समय बचा हुआ है और अक्टूबर में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होंगे, जिसकी डेट अभी जल्द अनाउंस हो सकती है। और ऐसे में इनके पार्टी के पास काम बहुत है इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है। और ऐसे में किसान के जो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसानों के अलग मुद्दे हैं, किसान अलग नाराज चल रहे हैं और जो शरद पवार है वो उनसे लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, क्योंकि शरद पवार जो है वो किसानों से काफी जुड़े रहे हैं और बीच में उन्होंने डिपार्टमेंट भी संभाला हुआ था और वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो 4 महीने आप इंतजार करिए, उसके बाद हम सरकार जो है वो बदल देंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है इंडिया अलायंस का, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दिया एनडीए गठबंधन का, और जो जो अफवाहें उड़ रही थी उन सबको क्लियर करते हुए एनडीए गठबंधन ने आज अपनी बातें रखी। हालांकि ये धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसके जवाब भी उन्होंने दिए और आने वाले 3 महीने को लेकर के इनका स्टैंड क्या होने वाला है, इंडिया गठबंधन का जो एमवीए अलायंस है उसका क्या स्टैंड होगा, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी पिक्चर जो है आज क्लियर हो गई है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।